नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज सुनते हैं कथा माता रानी की और गरीब भक्त की। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका जीवन बहुत ही कठिन परिस्थिति में बीत रहा था। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल होता जा रहा था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, जिसकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। गरीबी के बावजूद रामू के मन में माता रानी के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था। हर सुबह वह उठकर सबसे पहले माता की पूजा करता। उसके पास न तो अच्छे फूल होते, न ही कोई महंगे प्रसाद। वह बस साफ मन से एक दीपक जलाता, माता से प्रार्थना करता, हे माता रानी, मेरे परिवार की रक्षा करना और हमें सही राह दिखाना। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, रामू, पूजा करने से पेट नहीं भरता, मेहनत कर। लेकिन रामू कभी अपनी श्रद्धा से नहीं डटा। एक दिन गांव में नवरात्रि का उत्सव शुरू हुआ। सभी लोग माता रानी की भक्ति में डूबे हुए थे। रामू भी हर दिन मंदिर जाता और माता के चरणों में माथा टेकता। एक दिन जब वह मंदिर से लौटा था, उसे रास्ते में एक वृद्ध महिला मिली। वह बहुत ही कमजोर, भूखी लग रही थी। उसने रामू से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? रामू के पास उस समय केवल 2 रोटियां थी, जो वह अपने बच्चों के लिए घर ले जा रहा था। वह कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने अपनी सारी रोटियां उस वृद्धा महिला को दे दी और खुद भूखा ही लौट गया। घर पहुंचकर जब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, उसने पत्नी ने भी उसे सराहना दी और कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, माता रानी जरूर हमारी मदद करेगी। उसी रात रामू को सपने में माता रानी के दर्शन हुए। माता रानी मुस्कुराई और कहा, रामू, तुम आज मुझसे जो सेवा की है वह धीरे मेरे लिए थी। मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति, दया और से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं होंगे। अगले दिन जब रामू उठा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक थैला रखा हुआ था। जब उसने खोला तो उसमें सोने के सिक्के और अनाज भरा हुआ था। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत माता रानी का धन्यवाद किया और समझ गया कि यह सब उसकी कृपा है। धीरे धीरे रामू की गरीबी दूर हो गई। उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। लेकिन रामू ने कभी अपनी भक्ति, विनम्रता को नहीं छोड़ा। वह हमेशा जरूरतमंद की मदद करता, माता रानी का गुणगान करता। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें श्रद्धा, दया और निस्वार्थ सेवा से माता रानी की सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे दिल से माता की भक्ति करता है, उसके जीवन में जरूर खुशहाली आती है।